हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान, बारिशों और सर्दी की शिद्दत वबाल जान बन गई। सैर तफरी के लिए जाने वालों की खुशी गम में बदल गई। मरी में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। सिंधिया के करीब गाड़ी में फंसे 2 बच्चे जाँ बहक। माँ बाप को हालत गैर में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी गाड़ी में फंसे 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हजारों गाड़ियों बर्फ में फंस गईं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज तलब, एफसी और रेंजर्स भी तलब कर ली गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने 16 से 19 अमवात का खदशा जाहिर किया है। पुलिस और मकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बर्फबारी से खतरनाक सूरत हाल है। लोगों के पास खाने पीने की अशिया न होने के बराबर हैं और दवाओं की किल्लत का भी सामना है। दीरबाला में अफसोसनाक वाकया, बर्फबारी के बायस मकान की छत गिरने से माँ और 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। मरी में बर्फानी तूफान के बायस हजारों सयाह फंस गए हैं। लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र मलिका कोसार के तमाम सयाहती बंद कर दिए गए हैं। सयाहती मकामात और सयाहों ने खून जमा देने वाली सर्दी में रात सड़क पर खुले आसमान तले गुजारी। बर्फबारी, बारिशों और शदीद मौसम ने बाला इलाकों में तबाही मचा दी है। 11 अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं, जबकि मरी में सिंधिया के करीब गाड़ी में मौजूद 4 दोस्त सर्दी में ठुठर कर जाँ बहक हुए हैं। एक और गाड़ी में फंसे 2 बच्चे जान से गए हैं, जबकि उनके वालिदैन को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रमीज राजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। रमीज राजा, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इमदादी कार्रवाइयों की? जो लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं उनके हवाले से अपडेट कीजिएगा। रमीज राजा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब सूरत हाल क्या है, अमवात की तादाद क्या है, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल जी, एबटाबाद में और एबटाबाद का नुआई इलाका और सियाती मुकाम है गलियात और मरी, वहाँ पर काफी तादाद में स्याह बर्फ में फंसे हुए हैं। 24 घंटों से रेस्क्यू का ऑपरेशन भी जारी है। मरी से गलियात को आने वाली रोड पर स्याहों की मुतअद्दिद गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें सर्दी की वजह से 17 अफराद जिंदगी की बाजी आ चुके हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मरी और गलियात इंतजामिया का ऑपरेशन भी जारी है, जबकि पुलिस की जानब से एबटाबाद और नौ के मकाम पर स्याहों को गलियात जाने से रोका जा रहा है और मरी में भी स्याहों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस वक्त तमाम तर रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी शुरू है और स्याह फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने का सिलसिला भी जारी है। गलियात में बिजली के पोल गिरने से निजाम जिंदगी जो है वो भी दरम बरम हो चुकी है। इस वक्त 1000 से ज्यादा जो गाड़ियां वो मरी में फंसी हुई है। वजीर दाखिला शेख रशीद भी मरी पहुंच चुके हैं। जी रमीज राजा हमें अपडेट कर रहे थे। इस वक्त यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। यासिर, क्या सूरत हाल है इस वक्त मरी में और क्या कहते हैं ज़रा, कितनी तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं और अमवात की तादाद क्या है? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि ये तमाम का तमाम मामला अब एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मरी की तमाम रोड्स जो KPK को जाती हैं, जो वापस इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को आती हैं, वो तमाम की तमाम रात भर जो है वो बंद रही, ट्रैफिक इन पे फंसी रही। गाड़ियों की अब ये पोजीशन है कि इन तमाम सड़कों पर जितनी गाड़ियां जिनमें से आप मौजूद थे, जिन्हें किसी होटल्स में या किसी भी जगह पे क्याम के लिए जगह नहीं मिली, वो तमाम के तमाम स्याह इन गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हुए और बर्फ पड़ती रही। अब इन गाड़ियों के ऊपर 4-4 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है और सड़क पर कोई गाड़ी नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। पोजीशन ये है कि अब तक जो तादाद सामने आई है वो मजमूई तौर पर 19 अमवात की तस्दीक हुई है, जो जिली इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 मरी और वजारत दाखिला की जानिब से फराम की गई है। लेकिन मुकामी अफराद जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं जो मरी से वापस जाने वाले रास्तों पर फंसी हुई हैं और मरी आने वाले रास्तों पर फंसी हुई हैं। और इन तमाम में स्याहों की एक कसीर तादाद जो है उन्होंने रात इन्हीं गाड़ियों में गुजारी है। इसलिए इन हालातों में मजीद खदशे का इजाफे का खदशा मौजूद है। जिली इंतजामिया रावलपिंडी, जिली इंतजामिया इस्लामाबाद, KPK के मलिका जिला की जिली इंतजामिया, पुलिस तमाम की तमाम इस वक्त वहां पर मौजूद है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो इंतजामिया के इंतजाम थे वो नाकाफी साबित हुए, जिसके बाद अब वजारत दाखिला ने सिविल मिलिट्री आर्म फोर्सेज जो है उन्हें तलब किया है। पाक फौज के 5 पैदल प्लाटून तलब किए गए हैं जो मौका पर पहुंचेंगे। हैवी मशीनरी तलब की गई है इन गाड़ियों को निकालने के लिए। इस हवाले से तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि हैवी मशीनरी का बर्फ अब दोबारा शुरू होने वाली है, मरी में दोबारा बर्फ पड़ना शुरू होने वाली है।
तो हैवी मशीनरी का मौका पर पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा है, जिसके बाद अब स्याहों ने मकामी अफराद से मदद तलब की है और मकामी अफराद नौजवान जो है उन्हें गुजारिश की है कि वो बर्फ हटाने के लिए बेलचे और दीगर अशिया लेकर आए और गाड़ियों में मौजूद स्याह जो सर्दी से ठिठर रहे हैं इस वक्त, बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों समेत उनको करीबी कैंप्स, होटलों और घरों में पनाह देने, कंबल, खुराक और अद्वियात देने की दरख्वास्त की है और कोशिश की जा रही है, स्याहों की जानिब से मदद तलब की जा रही है मकामी अफराद से। कुछ इलाकों में मकामी अफराद जो है वो इन स्याहों की मदद के लिए पहुंच भी चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मौका से बर्फ हटाकर गाड़ियों को क्लियर किया जाए और गाड़ियों से स्याहों को निकालकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 के स्टाफ जिन जिन जगहों पर पहुंचा था वहां से बच्चों और खवातीन को गाड़ियों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। कंट्रोल रूम रावलपिंडी में कायम किया गया था डीसी ऑफिस में, लेकिन अब मरी के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर स्याहों की ज्यादा गाड़ियां फंसी पड़ी हैं वहां पर करीब करीब जिला इंतजामिया जो है वो कैंप स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है ताकि स्याहों को गाड़ियों से निकाल कर इस सर्दी के मौसम पे कैंप्स में इब्तदाई तौर पर मुंतकिल किया जाए और वहां से उन्हें आगे किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। जी ठीक है, यासिर हकीम आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपडेट कर दें, मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने 16 से 19 अमवात का खदशा जाहिर किया, जबकि पुलिस और मुकामी अफराद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज की 5 पैदल प्लाटून्स को तलब कर लिया गया है। शेख रशीद वज़ीर दाखिला जिनका ये कहना था कि 16 से 19 अमवात हैं जिनका खदशा जाहिर किया गया, जबकि फौज को तलब किया गया, FC और रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। शेख रशीद अहमद का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इंतजामिया, आर्म फोर्सेस और रेंजर्स को भी तलब किया और FC को भी फौरी तलब कर लिया और पैदल आर्मी को भी तलब किया ताकि लोगों को गाड़ियों में से और जो फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा सके। और रात को पूरी रात इंतजामिया जागती रही, लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसे था 16 और 19 के दरमियान अमवात हैं और बाकी तमाम लोग महफूज हैं और लोगों को महफूज जगहों को पहुंचा। 16 से 19 अमवात की तस्दीक की है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने। उनको ये कहना था कि पाक फौज को भी इमदाद के लिए तलब कर लिया गया है। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। यासिर, ये बताइए कि इस वक्त जो रास्ते क्लियर करवाने का जो ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है? देखिए, वफाकी वज़ीर दाखिला, जिला इंतजामिया, जुड़वा शहरों की जी थी उनकी जानिब से जो प्लानिंग की गई थी उसके मुताबिक इब्तदाई तौर पर तो ये तय पाया है कि जो कोशिशें और जो मैन पावर इस वक्त मौजूद है इसके मुताबिक शाम तक जो है वो तमाम गाड़ियां क्लियर होने की उम्मीद जाहिर की गई है। लेकिन अहम बात यह कि रास्ते कल रात 9 बजे तक ना खुलने की जो है वो वजह भी सामने आ रही है कि हैवी मशीनरी को पहुंचने में मुश्किलात हैं। ऑपरेशन जो है वो इतनी तेजी से, चूंकि गाड़ियां फंसी हो तो हैवी मशीनरी का आगे जाना नामुमकिन है। ऐसी तमाम सूरत हाल में ये ऑपरेशन 2 से 3 दिन तक जारी रहने का जो है वो खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अब वफाकी वज़ारत दाखिला के बाद ताज़ा तरीन इतला जो है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी मरी को बाकायदा तौर पर आफत ज़दा इलाका करार दे दिया है और मरी में एमरजेंसी के नफाज का ऐलान कर दिया है। हमें अब तक जो तफसीलात मिली है इनके मुताबिक ये भी बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपना हेलीकॉप्टर फौरी तौर पर मरी में इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए फराहम कर दिया है और पुलिस, इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और अस्पतालों में को फौरी तौर पर हंगामी हालत नाफज करने की डायरेक्शन भी दे दी गई है। लाहौर से जो खबर आई है इसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, रिलीफ कमिश्नर, DG रेस्क्यू 1122 और DG PDM को रेस्क्यू सरगर्मियों की फौरी तौर पर निगरानी करने और मरी के करीब तरीन पहुंचकर इन तमाम सरगर्मियों और कार्रवाइयों की मदद करने की हदायत भी जारी कर दी गई है। जी ठीक है यासिर हकीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को बताएंगे कि पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। मरी में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि वज़ीर आला ने अहकामात जारी कर दिए हैं। सरकारी रेस्ट हाउसेज, दफातर सयाहों के लिए खोलने की हिदायत कर दी गई है। सईद लोधी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। सईद लोधी बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसे आप अपडेट करेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, जो मरी के अंदर बर्फबारी के बाद जो है सूरत हाल पैदा हुई उस पर जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो है
यहाँ पर इमरजेंसी का नफाज कर दिया और उसके अलावा जो है मरी को आफत ज़दा इलाका जो है करार देकर जो है तमाम इमदादी इदारे जो हैं उनको कहा है कि वो जो है सियाहों को जो है महफूज मकामात पर पहुंचाने और निकालने के लिए जो है फौरी तौर पर इकदाम करे। इसके अलावा 1112 के DG जो है और उसके अलावा रिलीफ कमिश्नर जो है समेत जो दीगर आला अफसरान है उनको जो है मरी पहुंचने के लिए कहा गया और कहा कि हर मुमकिन जो है मदद दी जाए। इस हवाले से जो है जो वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर है वो भी उन्होंने इमदादी सरगर्मियों के लिए जो है वो मरी जो है वो रवाना कर दिया और वो जो है इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगा। इसके अलावा तमाम इदारों को जो है वो अलर्ट रहने का कह दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब ने जो है जिन लोगों की वहाँ पर जो लोग सर्दी की वजह से जाँ बहक हुए हैं उनके जाँ बहक होने का अफसोस का इजहार किया है उनके लवाकिन से। जी सईद लोधी, ये बताइए कि वहाँ पर बड़ी तादाद में सयाह इस वक्त फंसे हुए हैं, उनसे राबते की क्या सूरत हाल है? अगर वहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनको रहनुमाई के लिए कुछ रहनुमाई अगर दरकार है तो इस सिलसिले में कोई राबता कार का सिलसिला भी कायम किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से? जी वहाँ पर जो है अभी तो बर्फ हटाने का सिलसिला जो है जारी है और जो लोग बर्फ के अंदर फंसे हुए गाड़ियों के अंदर उनको निकालने का सिलसिला जारी है और जो कम्युनिकेशन का सिस्टम जैसे आपने कहा है उसको भी बेहतर बनाने के लिए जो इमदादी इदारे जो है वो बना रहे हैं ताकि जो तमाम मुल्क के अंदर उनके रिश्तेदार हैं सियाहों के उनसे बर वक्त रब्ता होकर उनके हैरियत के हवाले से भी जो पता है उसके हवाले से भी कम्युनिकेशन जो निज़ाम जो मुअत्तल हुआ था उसको भी सही करने के लिए जो तमाम इमदादी इदारे इस वक्त जो है वहाँ पे सरगर्म है और तमाम सूरत हाल का जायजा लेकर जो है मामलात को मामूल पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से अहकामात जारी किए हैं। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दिया है और इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात भी जारी किए हैं। सरकारी रेस्ट हाउसेज दफातर सयाहों के लिए खोलने की हिदायत की गई है। सईद लोधी हमारे साथ थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मरी में हजारों सयाह फंस गए। इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज की 5 पैदल प्लाटून्स तलब कर ली गई हैं। FC और रेंजर्स की खिदमात भी मांग ली गई हैं। हमारे नुमाइंदान जो कि सुबह से ही वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे नाज़रीन को ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट रखे हुए हैं। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। यासिर हकीम, जो फौज वहाँ पर तलब की गई वहाँ पहुँची, आपने बताया था कि हैवी मशीनरी को भी तलब किया गया है, तो बताइएगा कि हैवी मशीनरी वहां पर पहुंच गई है और किस किस्म की मुश्किलात का सामना है इमदादी कार्रवाइयों में? देखिए, अहम बात यह है कि मरी में बर्फानी सीजन के शुरू होने से पहले ही हैवी मशीनरी वहां पर मौजूद होती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त इंतजामिया को इस हैवी मशीनरी को उन मकामात तक पहुंचाना है जहां पर सियाह फंसे हुए हैं बर्फ में, क्योंकि तमाम की तमाम सड़कें ब्लॉक हैं और गाड़ियां सड़क पर खड़ी होने के बायस, बर्फ ज्यादा होने के बायस इस हैवी मशीनरी का जहां पर ये मौजूद है पॉइंट से आगे जाना मुमकिन नहीं है। इसके पेश नज़र जो इमदादी सरगर्मियों उनमें ताखीर हो रही है, लेकिन रावलपिंडी से भी रेस्क्यू 1122 के कारकुनान और इमदादी मशीनरी जो है हैवी मशीनरी उसे मौका पर रवाना किया जा रहा है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मरी जाने वाले रास्तों पर जो पुलिस सरकार खड़े थे उन्हें आगाह कर दिया गया है कि ऐसी इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाने वाले तमाम सामान को मरी जाने से न रोका जाए। मरी से सियाहों के लिए कंबल, अद्वियात और खुराक की अशिया भी रवाना कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे। सरफराज साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, इस वक्त जो मुल्क में मौसम की सूरत हाल चल रही है, महकमा मौसमियात क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि आइंदा 24 घंटों में क्या सूरत हाल रहेगी मौसम के हवाले से? देखिए जी, ये सिंध और बलूचिस्तान पे से तो तकरीबन बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली हवाएं बलूचिस्तान पे से खासकर निकल चुकी हैं, लेकिन पंजाब में मौजूद है अभी, खासकर अपर पंजाब यानी लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और ऊपर फिर इस्लामाबाद और उससे ऊपर फिर मरी और मुल्क का जो गलियात के इलाके हैं वहाँ पर आज भी मतलब बेशतर वक्त में अब्र आलूद रहने और हल्की बारिश, हल्की से दरमियानी बारिश रहने का इम्कान है वक्त वक्त से, और उसके साथ जाहिर है ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का भी सिलसिला जारी रहेगा। ये रात गए तक यानी मिडनाइट तक एटलीस्ट जारी रहेगा, उसके बाद फिर ये सिलसिला खत्म होने के मतलब खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये बताइए कि मरी में और बालाई इलाकों में जो बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है, तो महकमे मौसमियात की जो पेशगोई होती है, क्या
महकमा मौसमियात दीगर जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं उनसे कोऑर्डिनेट करता है? क्या वो इदारे, अगर कोऑर्डिनेशन होती है तो इस सारी प्रेडिक्शन की रोशनी में इंतजामात करते हैं? अगर मरी में ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता था अगर सही तरह पेशगोई के रोशनी में अमल दरामद किया जाता? देखिए, पेशगोई तो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी। वो प्रेस रिलीज अभी भी वेबसाइट पर भी मौजूद होती है और वो तमाम मुतल्लिका इदारों को, यानी NDMA से लेके और जितने भी मुतल्लिका इदारे होते हैं उन सबको पास ऑन की जाती है। उसमें बिल्कुल बाकायदा मेंशन किया गया था कि मरी और दूसरे जितने भी बर्फानी इलाके हैं ऊपर गिलगित बल्तिस्तान और इसी तरह कालाम, सवात और दीर चतराल और इधर मरी और उसके साथ जो गलियात हैं, इन सब एरियाज में हैवी स्नोफॉल होगी, उसमें जिक्र किया गया था। और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन का भी जिक्र किया गया था, रोड ब्लॉकेज हो जाएगी और ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन हो सकती है, उसके इम्पैक्ट्स में लिखा हुआ था ये। तो अब मतलब पेशगोई तो अपनी जगह पर थी और ये सिलसिला ज़ाहिर है 3 जनवरी से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है नॉर्दर्न एरियाज में और कल सुबह तक की किसी इलाके में हो सकती है, लेकिन बेशतर जगहों में आज मिडनाइट तक ये स्पेल जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू के लिए। मरी में हज़ारों सयाह फंस गए। इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फौज की 5 पैदल प्लाटून्स तलब कर ली गई हैं। FC और रेंजर्स की खिदमात भी मांग ली गई हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद खुद मरी पहुँच गए हैं और वज़ीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लिया है और मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। वेलकम बैक। वादी नीलम के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्फबारी से बालाई इलाकों में शाहराहें बंद, जबकि बिजली और मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। और इसी बारे में हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे राजा खुशनवाज साजिद से। उनसे जानते हैं कि क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। खुशनवाज साजिद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वादिया नीलम में मौसम की लम्हा बम्हा बदलती सूरत हाल की, तो इस वक्त चिलियाना से लेकर तौबड़ तक बर्फबारी का एक नया स्पेल शुरू हो चुका है। बर्फबारी की वजह से अवामी मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अठमकाम समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरम बरम है। गुज़श्ता 2 दिन से वादिया नीलम अंधेरे में डूबा हुआ है। मवासलात का निज़ाम भी न होने के बराबर है। अगर बात की जाए राब्ता सड़कों की, तो बालाई नीलम की राब्ता सड़कें गुज़श्ता 1 हफ्ते से मुकम्मल बंद है। ताहम शारा नीलम जो शारदा तक ट्रैफिक के लिए वो बहाल है। अगर ज़ेरी नीलम की बात की जाए तो ज़ेरी नीलम में अठमकाम से लेके चिलियाना तक जो ट्रैफिक के लिए वो मुकम्मल बहाल है। ताहम वादिया जागरा की राब्ता सड़कें और मेन शाहरा इस वक्त जो है मुकम्मल बंद है। सर्दी की लहर में शदीद इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत बहुत शुक्रिया राजा खुशनवाज साजिद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने सयाहों से अपील की है अभी बालाई इलाकों की सैर का प्लान कुछ दिनों के लिए मुअख्खर कर दें। मरी और दीगर बालाई मकामात के लिए आवाम का जमे गफीर इंतजामिया के लिए इतनी बड़ी तादाद को सहूलियात पहुँचाना नामुमकिन हो चुका है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने सयाहों से अपील की है कि अभी बालाई इलाकों की सैर का प्लान कुछ दिनों के लिए मुअख्खर कर दें। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज का गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता बारिश और बर्फबारी से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के C-130 तैयारे से इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। इमदादी सामान में निकासी आब के पंप, टेंट, कंबल, राशन, बैग शामिल हैं।